हेलो बच्चों। तो आप सभी का स्वागत है। क्लास 9th फैक्टराइजेशन बुक है एम एल अग्रवाल और चैप्टर है फैक्टराइजेशन, ऑलरेडी बता दिया, सॉरी। ठीक है, और एक्सरसाइज है लास्ट 4.5। अब ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में टोटल आपके क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन है। और इस 13 क्वेश्चन को करने का क्या कॉन्सेप्ट है, ये पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है दो क्यूब के ऊपर, एक सम ऑफ क्यूब और एक डिफरेंस ऑफ क्यूब। पीछे आप देख रहे होंगे सम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ क्यूब मतलब दोनों का ही माइनस, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इन्हीं दोनों का ही यूज इस पूरी एक्सरसाइज में होने वाला है। क्वेश्चन हमको मिलेंगे इनकी तरह या इनकी तरह नहीं मिलेंगे, हो सकता है इनकी तरह बना करके हमें क्वेश्चन को करना पड़े। ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, इजी एक्सरसाइज है और लास्ट है। ठीक है, और इसके पहले की जितनी भी एक्सरसाइज है मैंने उन सभी के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप गलती कर रहे हैं, आप जाकर के देखिए। आपकी मैथ अगर आपको अच्छी करनी है, खासकर ये चैप्टर अगर आपको अच्छा करना है तो। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन नोट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा 21। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट लिखा है x8 x की पावर 3 प्लस y की पावर 3। क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें हमें जो क्वेश्चन दिया है, देखो बीच में प्लस लगा है मतलब पहला वाला लगेगा, यानी सम ऑफ क्यूब है। पहली चीज क्लियर। दूसरा, अब हम इसको पहले तो थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक? देखो 8 आपको पता किसका क्यूब होता है? 2 इंटू टू इंटू टू, यानी 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8 होता है ना। तो आप इसकी जगह लिखो 2 लिखो, x लिखो, और जो क्यूब स्पेशल x के ऊपर था उसको बाहर लगा दो। मतलब तो वही हुआ, वो क्यूब अगर अंदर आएगा तो 2 को फिर से 8 कर देगा, x के ऊपर आके बैठ जाएगा। ठीक है, y को आप क्या लिखो? y की पावर 3। अब ये जो देख रहे हो, इसको जो देख रहे हो ना, ये पूरा आपके फॉर्मूले में है। a क्यूब बच्चा ये पूरा है, b क्यूब पूरा है, अंदर a है अंदर b है, अंदर a है अंदर b है। अब यहां जो रखना आपको, अंदर a और b ही रखना है। देखिए सबसे पहले क्या लिखना है आपको? a प्लस बी। a प्लस बी में क्या लिखोगे आप? a की जगह मैं लिख देता हूं, a की जगह आपका 2x है और b की जगह क्या है आपका y है। तो a प्लस बी मतलब क्या लिखोगे? 2x प्लस का y। अब a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर माइनस ए बी यानी 2x इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर। ये तो ऐसे ही रहेगा 2x प्लस का y, और 2x का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 2 का स्क्वायर हो गया 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस, ये हो गया 2xy और प्लस का y स्क्वायर। बेटा आपका आंसर हो गया। बस इतना ही करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 64 x क्यूब माइनस 125 y क्यूब। देखने से आपको पता चल गया होगा कि ये डिफरेंस ऑफ क्यूब है। ठीक है, 64 किसका क्यूब होता है? 4 का। 4 इंटू फोर इंटू फोर, यानी 4 को अगर आप 3 बार करोगे तो 64 आएगा। और 5 किसका होता है? 5 का। 5 इंटू फाइव इंटू फाइव तो 125 आता है। तो हमें जो बड़े नंबर है उनको उनका क्यूब रख करके दिखा देना है। तो 64 की जगह क्या लिखोगे? 4x की पावर 3, और 125 की जगह क्या लिखोगे? 5y की पावर 3। बस, कोई डरने की बात तो नहीं है। अब ये पूरा a क्यूब लेकिन अंदर है a, ये पूरा b क्यूब लेकिन अंदर है b, तो रख देते हैं वहां उठा करके। a माइनस बी की जगह क्या लिखोगे आप? 4x माइनस 5y। फिर a स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर, तो 4x का स्क्वायर फिर प्लस का ए बी यानी 4x इंटू कितना? 5y प्लस बी स्क्वायर मतलब किसका? 5y का स्क्वायर। अब देखिए 4x माइनस 5y और यहाँ 4x का स्क्वायर कितना हो गया? 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर डिजिट डिजिट मल्टीपल करेंगे, 4 5 से कितना हो गया? 20, और xy साथ में लिखे गए प्लस
5 का स्क्वायर हो गया 25 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। ये बच्चा हो गया आपका आंसर। बोलो समझ में आया? चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। सेकंड का आपका फर्स्ट है, नोट कर लीजिए। ठीक है, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपके सामने। सॉरी, सेकंड का फर्स्ट तो हो गया ना, नहीं फर्स्ट के दोनों हो गए। अब सेकंड का फर्स्ट करते हैं। लिखा 64x³ प्लस का 1 और सेकंड का सेकंड भी नोट कर देते हैं, वो है 7a³ प्लस का 56b³ आगे भी नोट कर देते, छोटे छोटे क्वेश्चन है ना। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। लिखा है x⁶ अपॉन 343 प्लस 343 अपॉन x⁶। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन थर्ड का 8x⁵ माइनस 1 अपॉन 27y⁵। प्यार से समझते हैं, इजीली करते हैं, सब आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में अभी आपको डिफरेंस समझाऊंगा। ठीक है, ये है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4x⁵ और 1 को आप नहीं होता क्यूब दिखा दो 1 ही आएगा। a³ प्लस b³, a की जगह क्या है 4x, b की जगह क्या है 1 है, तो a प्लस b में क्या लिखा जाएगा बताइए, 4x प्लस 1। फिर a², तो a² मतलब किसका स्क्वायर, जो a की जगह पर है 4x²। फिर माइनस का ab यानी 4x इंटू 1 प्लस b², तो b² जगह कौन है 1 का स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 4x प्लस 1 और इसका क्या होगा 16x² माइनस का 4x इंटू 1 4x प्लस 1 का स्क्वायर 1। ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने आपसे बताया था कि इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। देखो 7 किसी का क्यूब नहीं होता है, ध्यान रखना। 56 भी किसी का क्यूब नहीं होता, तो क्या करें, अगर कि कोई भी दो टर्म है उसमें अगर कोई भी हमें क्यूब नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब समझो कुछ नंबर है जो दोनों में है और वो अगर कॉमन होके बाहर आ जाएगा तब जो बचेगा वो क्यूब बन जाएगा। बात समझ में आई? 56 को 7 इंटू कितना लिखेंगे बताओ, 7 8 जा, यानी आगे भी क्या बैठा 7 और पीछे भी क्या आ जाए 7, 7 कॉमन, तो आपका कहीं ना कहीं बन रहा है ना क्वेश्चन, बस वही करना है। इन दोनों में से 7 कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचेगा a³ प्लस 8b³, बस। ठीक, अब यहां इसको नीचे करते हैं 7, इसको आप दिखाइए a का क्यूब प्लस 8³ को क्या लिख, 8b³ को क्या लिख सकते हैं 2b⁵, a³ प्लस b³ बन गया। ठीक, अब 7 बाहर है, उसको आप बाहर ही रखिए। a³ प्लस b³, a की जगह a है, b की जगह 2b है, तो a प्लस b में क्या लिखा जाएगा बताइए, a प्लस 2b। फिर a², तो a² की जगह a² लिख दो, माइनस का ab, तो माइनस का a इंटू 2b ये कर दो, प्लस का b² मतलब 2b का स्क्वायर, 7 बाहर, a प्लस 2b, यहाँ a² माइनस ये क्या हो गया 2ab और ये हो गया 4b²। कंफर्म, खत्म। ठीक है, चलिए थर्ड का फर्स्ट करते हैं, ये नोट कर लीजिए आप, नोट कर लिया 1 2 3, ओके। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो x⁶, तो हमारे पास 6 का तो कोई जुगाड़ नहीं है ना, तो 6 को क्या तोड़ा जाए, ऐसा तोड़ा जाए कि एक पावर अंदर हो एक पावर बाहर हो, और जो बाहर हो वो फॉर्मूले की दिखे, क्यूब दिखे। तो x⁴ और बाहर कितना 3, अगर x⁶ है, जैसे ही x⁴ है तो आप x⁴ को क्या लिख सकते हो, x⁴ अंदर और क्यूब बाहर। क्यूब क्यों, क्योंकि क्यूब वाला चल रहा है ना, और 343 किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होगा, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो आप करना 343 आएगा, प्लस यहाँ 343 को फिर से 7 का क्यूब लिखिए, और x की पावर जो 6 है उसको क्या लिखे, x⁴ ठीक। अब देखो दोनों में क्यूब है, तो आप एक काम करो, जब दोनों के पास ही क्यूब है तो दोनों को लिख लो x² अपॉन 7 की पावर 3,
प्लस यहाँ पर 7/x² की पावर कितना 3। देखो पूरा a क्यूब b क्यूब बन गया। क्वेश्चन मिलता नहीं है आपको बना है, क्वेश्चन को आपको बनाना पड़ता है। फैक्टराइजेशन की यही सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात है कि आपको कभी कभार क्वेश्चन इतना सिंपल दे देंगे कि आपको देखते क्वेश्चन हो जाए। कभी कभार क्या करते हैं, क्वेश्चन को इतना थोड़ा सा घुमा के रखते ना, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझने में लगता है, टाइम लगता है। तो टाइम अगर लग रहा है तो समझ जाओ कि आपका दिमाग काम कर रहा है। टाइम नहीं लग रहा है तो आप मतलब क्वेश्चन रट करके बैठे हो। तो रटना नहीं है, समझना है। a क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा है हमें। अब इसकी जगह a प्लस बी लिखेंगे तो a प्लस बी मतलब कितना x²/7। ये a प्लस b की जगह कितना 7/x² हो गया। अब a² की जगह क्या लिखेंगे x²/7 का स्क्वायर माइनस ab। तो माइनस a इंटू बी, तो a की जगह बताओ क्या है x²/7 और b की जगह क्या है 7/x² प्लस b² मतलब 7/x² का स्क्वायर। बस केवल हमने बच्चा यहाँ पर जो a की जगह कितना था, a की जगह x²/7 और b की जगह कितना था 7/x²। बस खाली हमने उसी को तो रखा और कहाँ कुछ किया है। ठीक है, तो ये तो अब कुछ होगा नहीं, इसका x²/7 प्लस 7/x²। यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर अपना इम्पैक्ट डालेगा तो x की पावर कितना हो गया 4 और 7 की पावर 2 मतलब हो गया 49 माइनस यहाँ से देखो ये से ये कट गया, इससे ये कट गया तो क्या बचा -1 प्लस यहाँ क्या होगा 49/x²। अब इसको मत काटने लग जाना कि ये और ये कट गया, ये ऊपर ये नीचे, ये बेटा प्लस में है। इन दोनों को इसलिए काटा क्योंकि दोनों किस में थे, मल्टीपल में थे। ठीक है, आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए थर्ड का सेकंड करता हूँ। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है 8x³ देखो इसको तो आप लिख सकते हो क्या 2x की पावर 3 माइनस 1 इसको क्या लिख सकते हो 3y की पावर 3। ये 2 का क्यूब था, ये 3 का क्यूब है। जो x के ऊपर क्यूब था उसको हमने पूरा इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, a³ माइनस b³। a की जगह क्या है बताना, a की जगह 2x है और b की जगह क्या है 1/3y है। अब यहां रख दे a माइनस b। a माइनस b का मतलब बताओ क्या होगा 2x माइनस 1/3y। फिर a² की जगह कितना रखोगे 2x का स्क्वायर, फिर प्लस का ab, a की जगह 2x और b की जगह 1/3y, फिर प्लस b² मतलब कितना 1/3y का होल स्क्वायर। ये है 2x माइनस 1/3y। यहां कितना हो गया 4x² प्लस ये हुआ आपका 2x/3y। देखो इसमें कोई किसी से कटेगा तो है नहीं, 2x नीचे 3y, 2 3 से नहीं x y से नहीं, जो है वैसा लिख दो। और यहाँ पर क्या लिखोगे 1/3 का स्क्वायर 9 y के ऊपर y²। ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, आप नोट करिए, फिर मैं फोर्थ क्वेश्चन पे चलता हूँ। नोट हो गया, चलिए ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फोर्थ का फर्स्ट लिखा है x की पावर 2 प्लस x की पावर 5। सेकंड भी नोट कर लेते हैं। लिखा है 32 x की पावर 4 माइनस 500 x। ठीक है, उसके बाद फिर है, चलो फिर पहले फोर्थ के दोनों करते हैं फिर फिफ्थ पे आते हैं। देखो इसमें आपको पता है 2 किसका, मतलब x की पावर 2 लिखी है, क्या करो क्यूब करो, क्या नहीं हो पाएगा। तो x की पावर 5 यहां पर है, इस 5 की पावर को भी नहीं तोड़ सकते हो, तो क्या किया जाए। आप ही काम करो, कुछ कॉमन कर लो। देखो x की पावर 2 x की पावर 5 में मिलेगी ना, अब बाहर निकालो। तो जब आप बाहर निकालोगे तब आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। x की पावर 2 हम थोड़ा सा तोड़ दे रहे हैं, x की पावर 2 प्लस x की जो पावर 5 है ना उसको लिखो x की पावर 2 x की पावर 3। देखो दोनों में x की पावर 2 दिख गई, वो कॉमन होके बाहर आ गई, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस x की पावर 3। अब कर सकते हो x की पावर 2, 1 को लिखो 1 का क्यूब और x को लिखो x का क्यूब। ये क्या हो गया a³ प्लस b³। a की जगह 1, b की जगह x, सीधा सीधा आप खाली रख देना है x²। a प्लस b की जगह क्या लिखोगे 1 प्लस का x
और ए स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे 1 का स्क्वायर, फिर माइनस ए बी यानी 1 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर। ये आपका एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस एक्स, 1 का स्क्वायर 1 और ये हो गया 1x मतलब x लिख दो और ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया आपका आंसर। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा, मैं आपको फिर से बता दूंगा, ठीक है। बट ऐसा कुछ है नहीं इसमें समझने वाला, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ का सेकंड, इसमें 32 तो देखो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, और सॉरी क्यूब किसी का नहीं होता है, 500 भी नहीं होता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब बच्चा ये हो गया कि कुछ नंबर ऐसे हैं जो दोनों में बैठे हुए हैं, उनको अगर आप बाहर निकाल दोगे ना तब हो सकता है कुछ कॉमन दिख जाए। तो क्या कॉमन करोगे, क्या कॉमन करें, 4 8 जा करें, अगर 500 को 4 से करेंगे तो कितना होगा 125, मतलब ठीक है हम 4 4 कॉमन कर ले। तो 32 को क्या लिखो 4 इंटू 8 और x की पावर एक लिख दो 1 और एक लिख दो 3। इसको हमने थोड़ा तोड़ दिया, ऐसा तोड़ा कि कॉमन होने की स्थिति में आ जाए। और 500 को लिख दो 4 इंटू कितना 125 इंटू कितना x। अब कॉमन कर लीजिए, देखिए 4 4 बाहर, x की पावर 1 x की पावर 1 बाहर। अब जो बचा क्या बचा 8 बचा है, x की पावर 3 बचा है, माइनस का 125 बचा है। कैसा क्वेश्चन नहीं किया है क्या, कॉमन होने के बाद आप सही चीज कॉमन करोगे तो आपका क्वेश्चन बनेगा। अब आप गलत चीज कॉमन करोगे तो कहां से बचेगा। अगर मान लो हमने इन दोनों में से 2 2 कॉमन कर लिया तो 2 यहां से आता 16 हो जाता और यहां से आता तो 250 हो जाता। तो 16 भी तो किसी का क्यूब नहीं है, 16 तो स्क्वायर है ना, और 250 किसका क्यूब है, किसी का नहीं। तो आप सही चीज कॉमन करोगे तो आपका आंसर क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 4x कॉमन होने के बाद जो बचा उसको हम लिख सकते हैं 2x की पावर 3 माइनस 125 किसका होता है 5 की पावर 3। अब 4x ये हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब a माइनस बी में क्या लिखना है, अंदर a है अंदर b है, तो यहाँ a माइनस बी में क्या लिखोगे 2x माइनस 5 और यहाँ a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, फिर प्लस का ए बी यानी a इंटू बी, तो इतना इंटू इतना यानी 2x इंटू कितना 5 प्लस का क्या बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो ये 4x बाहर है, 2x माइनस का 5 ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 2 5 जा 10x प्लस का 25। ये आंसर हो गया बच्चों आपका, नोट करिए, आगे बढ़े फिर, नोट कर लिया। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका है फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट 27 x की पावर 3 y की पावर 3 माइनस का 8 और सेकेंड पार्ट है 27 x प्लस y की पावर 3 और प्लस 8 2x माइनस y की पावर 3, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, ठीक है। अब वो समय आ चुका है, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको टफ मिलने वाले हैं, ठीक है। तो क्या करें, देखो यहाँ नहीं दिमाग लगाओगे, यहाँ आपको लगाना पड़ेगा। इसको तो आप लिख दो, देखो सबके ऊपर क्यूब क्यूब है तो 3 के ऊपर भी क्यूब, एक क्यूब पूरा बाहर कर दो, तो 3 लिखो x लिखो y लिखो और क्यूब कहाँ लगा दो बाहर। जब वो क्यूब अंदर आएगा तो 3 का क्यूब 27 x के ऊपर फिर से लग जाएगा, y के ऊपर फिर से लग जाएगा, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। क्यूब जो अंदर था पर्सनल सबके पास था उसी क्यूब का हमने इस्तेमाल कर लिया। अभी 8 को किसका लिख सकते हैं 2 का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब यानी बन गया। अब a की जगह पूरा ये लिखा जाएगा अंदर वाला 3xy, b की जगह 2 लिखा जाएगा, तो a माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे बताइए 3xy माइनस का 2। अब और b की जगह हमारा 2 हो गया क्योंकि a माइनस बी था, और a स्क्वायर की जगह किसका लिखोगे बताओ 3xy का स्क्वायर, फिर प्लस का ए बी यानी 3xy इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर बताओ 2 का स्क्वायर। तो ये आपका क्या है 3xy माइनस का 2
और यहाँ क्या है 3 का स्क्वायर 9, x का x स्क्वायर, y का y स्क्वायर, प्लस 3 2 जा 6xy और 2 की पावर 2 मतलब 4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, हाँ इसके लिए मैंने कहा था थोड़ा सा तैयार रहिए। देखो अभी तक जैसे छोटे छोटे वेरिएबल्स के ऊपर क्यूब लगाते थे, अब की बार उन्होंने ब्रैकेट में दो वेरिएबल दे के उनको प्लस करके उनका क्यूब लगा दिया। कुछ बहुत बड़ा नहीं किया, कुछ बहुत बड़ा नहीं किया, बस हमको थोड़ा समझ की जरूरत है। इसको क्या लिख सकते हो, 27 को लिखो 3 और x प्लस वाई को लिखो अकेला और पूरी पावर दिखा दो भैया 3। सोचो क्या होगा, अगर ये 3 अंदर आएगा इसको 27 कर देगा, इसके ऊपर क्यूब बैठ जाएगा। ठीक, प्लस 8 को लिख दो 2 और x माइनस वाई को अकेला करो, बाहर लगा दो क्यूब। कुछ अलग तो नहीं किया ना, बस क्यूब का हमने सही इस्तेमाल कर लिया। जो क्यूब कभी किसी एक का था उस क्यूब को हमने बाहर लेकर के अपने नंबर को उसके फॉर्म में दिखा दिया। ठीक है, अब ये पूरा आपका है ए क्यूब और ये पूरा बी क्यूब और प्लस है मतलब सम वाला है। तो ए की जगह क्या है मैं लिख देता हूं, ए की जगह आपका है 3x प्लस वाई और बी की जगह क्या है 2x माइनस वाई। तो एक बार प्लस करते हैं, एक बार a प्लस बी प्लस करते हैं, तो क्या लिखेंगे 3x प्लस वाई, ये a, फिर b प्लस b की जगह क्या लिखेंगे 2x माइनस वाई। ये हुआ a प्लस b पहला वाला। अब ब्रैकेट में चलते हैं, a स्क्वायर मतलब इसका 3x प्लस वाई का स्क्वायर, फिर माइनस ए बी, तो a इंटू बी यानी इतना इंटू इतना, यानी 3x प्लस वाई इंटू 2x माइनस वाई। आप लोगों को दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। फिर लास्ट में क्या है प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह कौन है इतना है, तो 2x माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा करते क्या है, इसको थोड़ा सा सही करते हैं। 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 3x, 3 इंटू वाई कितना हो जाएगा 3y, 2 इंटू एक्स कितना है 2x, 2 इंटू माइनस वाई कितना हो जाएगा माइनस का 2y। ठीक, और इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको ज्यादा मत छेड़िए। 3x, अच्छा ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर 3 के ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा 9 और x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 3, ये 3 और ये 2 एक साथ कर लीजिए तो कितना हो गया 6x प्लस वाई और x माइनस वाई, और ये स्क्वायर 2 के ऊपर आएगा तो 4x माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर। बस इतना छोड़ दीजिए, या इसको ही इसको चाहे तो आप कर सकते हैं 3x 2x 5x हो जाएगा और 3y माइनस 2y कितना हो जाएगा प्लस का y। बाकी इसके पीछे आप बेटा यही पूरा ये पूरा लिखेंगे, इतना पूरा पोर्शन। ठीक है, बस खाली कुछ नहीं है, सोच के देखो, अगर सोच के देखो मैं थोड़ा सा आपको फील करवा रहा हूं, अगर इसी की जगह होता 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब, इजी था, फटाफट करते। तो जैसे x क्यूब यहाँ एक वेरिएबल लिया ना क्यूब किया, वैसे यहाँ इतना बड़ा पकड़ लिया और 8 के बगल में जो y क्यूब उसकी जगह इतना बड़ा पकड़ लिया, बस वही कर रहा है, थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग करवा रहा है क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, नोट करिए। फिर 5th के बाद है 6, आज 6 के 2 क्वेश्चन और करते बस, उसके बाद बाकी के जो क्वेश्चन है मैं आपको सेकंड वीडियो में दे दूंगा। देखिए 6 का फर्स्ट पार्ट क्या है, 6 का फर्स्ट पार्ट है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस a प्लस b, और इसका सेकंड पार्ट है 6 का a क्यूब माइनस b क्यूब देन माइनस का a प्लस का b। ठीक है, आज के लास्ट क्वेश्चन है। देखो इसकी जगह a क्यूब प्लस b क्यूब की जगह क्या लिख सकते हो बताओ, तो ये लिख दो पूरा फॉर्मूला, तो क्या लिखोगे a प्लस b, फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, और इन दोनों में से आप 1 1 कॉमन कर लीजिए तो क्या बच जाएगा a प्लस का b। अब देखिए एक टर्म ये एक टर्म ये, दोनों में से क्या कॉमन a प्लस बी बाहर कर दीजिए उसको, a प्लस बी बाहर, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहां से देखो चला गया तो इस टर्म में से इस जगह क्या बचेगा
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर और यहाँ क्या बच गया प्लस का 1। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इन दोनों इसमें देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा दीजिए तो क्या लगेगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, और इन दोनों में से माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन 1 करिए तो क्या बच जाएगा ए माइनस का बी। इन दोनों में से हमने माइनस कॉमन कर लिया तो यहाँ माइनस वाला प्लस बन गया और प्लस वाला क्या बन गया माइनस बन गया। ठीक है, तो दोनों एक पार्ट ये एक पार्ट है, दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो आप कहोगे ए माइनस बी हमारा दोनों में है, हमने कहा ठीक निकाल दीजिए। ब्रैकेट के अंदर क्या है ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर और ये माइनस का 1, ये आपका डन। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर क्लोज करते हैं। ठीक है, 4.5 पे चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, 4.5 में टोटल 13 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम पार्ट 1 बोल देते हैं कि आपका क्या है पार्ट 1 है, पार्ट 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गए हैं आपके 7 क्वेश्चन और बचे, वो आपको अगले पार्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।